नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अपन ने पढ़ा था और उस श्रेणी क्रम संयोजन के लिए देखो अपन ने तुल्यधारिता ये निकालनी थी। ये अपन ने देखो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और उस संयोजन में अपन ने ये कहा था देखो C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn धारिता वाले स्मॉल एन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्यधारिता अपन ने ये लिखा था क्या 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 और ये 1/Cn तक बात अपन ने कर दी थी। ठीक है ना। अब यहाँ अपन ने देखो लास्ट वीडियो में अपन ने यहाँ तक का पहले अपन पढ़ चुके हैं। ये कहा था कि तुल्यधारिता के व्युत्क्रम का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख दूं कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के महत्वपूर्ण तथ्य अपन कर दें। संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के महत्वपूर्ण तथ्य की बात अपन कर लेते हैं। तो संधारित्रों को देखो अपन श्रेणीक्रम संयोजन के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन करते ही क्यों है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन अपन करते क्यों है। तो अपन ये कहेंगे कि तुल्यधारिता के मान में कमी करने के लिए अपन क्या करते हैं, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन करते हैं। देखो अपन जो यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं यहीं से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन के आएगा भी। या तो नॉर्मली आपको डायग्राम देकर ये कह देगा तुल्यधारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या देखो अपने पास महत्वपूर्ण तथ्य से आएगा कि अपन पहला पॉइंट कर रहा हूं कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन तुल्यधारिता के मान में कमी करने के लिए किया जाता है। कमी करने के लिए किया जाता है। यदि अपने को तुल्यधारिता के मान में कमी करनी है तो याद रखना है कि श्रेणीक्रम संयोजन कर दो। ठीक है ना। और वृद्धि करनी है अपने को, यदि मान लो कि तुल्यधारिता के मान को अपने को बढ़ाना चाह रहे हैं तो अपन समांतर क्रम संयोजन वो कर देते हैं। ठीक है ना। तो अपन कमी करना चाह रहे हैं तो श्रेणी क्रम और वृद्धि करना चाह रहे हैं तो समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यदि सपोज करो कि अपन 3 संधारित्र लेते हैं, कितने संधारित्र ले रहे हैं, 3 संधारित्रों की बात करते हैं। तो यदि 3 संधारित्रों की बात करते हैं तो उस संधारित्रों के संयोजन में सबसे अब तुल्यधारिता का जो मान होता है वो उस संयोजन में जुड़े हुए सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी क्या होगा, और कम होगा। देखो दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्यधारिता का मान उस संयोजन में जुड़े हुए सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से और भी कम प्राप्त होता है। सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से और भी कम प्राप्त होता है। अब आपके दिमाग में आ गया सर तुल्यधारिता का मान उस संयोजन में जुड़े हुए सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से और भी कम कैसे। ठीक है ना। तो वो कैसे की व्याख्या देखना कि मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूं। जैसे देखो 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र में ये कह देता कि ये कह देता 1 माइक्रोफेरेड है, ये कह दूं 2 माइक्रोफेरेड है और ये कह देता 3 माइक्रोफेरेड है। ये आपने कह दिया श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़ा है। मैं कहूंगा कि उस इन संधारित्रों की तुल्यधारिता का मान 1 माइक्रोफेरेड से भी क्या होगा, और कम प्राप्त होगा।
1 माइक्रोफेरेड है, उससे भी अपन क्या कहेंगे, और कमी अपने पास करनी है कि 1 से भी अपने पास उसका मान तुल्य धारिता मान क्या होगा, कम प्राप्त होगा। वो देखना कैसे होगा, ये मान लो कि अपने पास C1 होता, ये कह देता C2 होता, ये अपन में कह देता C3 होता। तो तुल्य धारिता देखो अपने पास तुल्य धारिता का तो फॉर्मूला यही तो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CS, C1 का मान कितना है 1, C2 का मान कितना 2 और इसका मान कितना 3। तो 1/CS के बराबर कितना हो गया 6। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 6 और ये करेंगे तो 6 प्लस 3 प्लस 2 और 1/CS बराबर क्या होगा 11/6। तो CS के बराबर अपने पास यहाँ पे कितना होगा 6/11। तो CS का मान अपन ज्ञात करेंगे तो देखो पॉइंट, फिर अपने पास कितना हो गया पॉइंट हो गया, फिर अपने पास कितनी बार चला गया 5, फिर अपने पास कितना 4 और मात्रक क्या अपने पास यूनिट है माइक्रोफेरेड। तो अपने पास कितना हुआ 0.54 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब 1 माइक्रोफेरेड से तो अपने पास ये 0.54 माइक्रोफेरेड है, वो कमी तो है। 1 माइक्रोफेरेड से 0.54 माइक्रोफेरेड तो कमी प्राप्त हो रही है। तो यही पॉइंट अपन ने कहा तुल्य धारिता का मान क्या होता है और भी कम प्राप्त होता है। ये अपन एक एग्जांपल के तौर पे आप उतार दोगे, ठीक है। फिर अपने बाद और तीसरा पॉइंट देखो, इसका महत्वपूर्ण तथ्य में तीसरे पॉइंट में मैं कहता कि समान धारिता वाले, देखो तीसरे पॉइंट में मैं ये कह देता कि तीसरा पॉइंट यदि कहूं तो मैं ये कह दूं कि समान धारिता वाले स्मॉल एन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता का मान, तो देखो अपने पास तुल्य, तो अपन कह देंगे तो तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता के मान में कोष्टक मिलते हैं CS का मान, तुल्य धारिता का मान CS का मान जो होता है, या अपन मैं कह दूं तुल्य धारिता कोष्टक में लिख दूं CS का मान एक संधारित्र की धारिता तथा संधारित्रों की संख्या के अनुपात के तुल्य होती है। देखो मैं ये कह रहा हूं समान धारिता वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता CS का मान एक संधारित्र की धारिता तथा संधारित्रों की संख्या के अनुपात के तुल्य होती है। ये सीधा को अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूं CS बराबर C/n कह दूं। C यहाँ पे एक संधारित्र की धारिता है, एक संधारित्र की धारिता है और यहाँ पे n क्या है संधारित्रों की संख्या है, यहाँ पे n के बारे में अपन ये बता सकते हैं। अब इसको तो अपन प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने वाली बात है वो अपन यदि करें तो वो देखो अपने पास कहां से किस प्रकार से अपन बता सकते हैं। देखो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इस प्रकार से अपन ने यही तो लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं सभी संधारित्रों की धारिताओं को क्या कर दूं एक समान कर दूं, सभी संधारित्रों की धारिताओं को मैं क्या कर देता एक समान कर देता, यही तो लिखा है। Cn के बराबर क्या लिख दिया मैंने C, तो 1/CS बराबर है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C और ये कितनी बार तक लिखोगे ऐसे n बार तक लिखोगे या नहीं लिखोगे भाई 1/C 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 कितनी बार तक n तक, क्योंकि आपने कितने संधारित्रों का संयोजन किया है n संधारित्रों का संयोजन किया है। तो यहां से देखो अपने पास पूरे पद में से देखो क्या कॉमन हो गया 1/C कॉमन हो गया क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार तक n बार तक। तो इसका मान आप कितना कर दो एक एक को जोड़ दो तो कितना मान होगा जितने संधारित्रों में उतना ही तो मान होगा, तो इसका मान कितना कर दोगे n। तो ये अपने पास CS के बराबर क्या होगा n/C, अपन व्युत्क्रम कर रहे हैं तो क्या होगा C/n होगा। तो संधारित्रों में अपने पास है कि समान धारिता वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है
तो तुल्य धारिता का जो मान होता है वो एक संधारित्र की धारिता तथा संधारित्रों की संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। ये बात अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। CS के बराबर जो अपन इसका देखो व्युत्क्रम यदि मान कर रहे हैं ना, तो व्युत्क्रम मान में अपन यहाँ पे ये लिख देंगे कि व्युत्क्रम इसको उल्टा करेंगे तो CS बराबर क्या होगा, C/n कर लेंगे। तो यही अपन ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अपन ये कहते हैं कि 3 पॉइंट हो गए। अब देखो उनके बाद में अपन यदि बात यहाँ पे एक और करते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के संबंधित। देखो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में कि अपने पास कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि C1 C2 C3 धारिता वाले संधारित्रों पर आवेशों का अनुपात कितना होगा। तो आवेशों का अनुपात होगा वो कितना होगा, तो अपन ये कहते हैं देखो C1 C2 एवं तथा अपन कहते हैं C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों पर आवेशों का अनुपात, तो वो आवेशों का अनुपात क्या होगा, Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3, और इसके बराबर क्या होगा, 1:1 होगा। आवेशों का अनुपात हमेशा ही क्या बनेगा, एक समान बनेगा, 1:1 होगा। परंतु कई बार यहाँ से विभव का अनुपात भूल लेते हैं कि C1 C2 C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों पर आवेशों का अनुपात, और वो भी याद रखना श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, श्रेणी क्रम संयोजन में वैसे तो अपन महत्वपूर्ण तथ्य श्रेणी क्रम भी पढ़ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेशों का अनुपात होगा वो क्या होगा, ये होगा। परंतु अपन ये कह देंगे परंतु विद्युत विभव का अनुपात अपने पास क्या होगा, V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो क्या होगा 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3 होगा, ठीक है ना। विभव का अनुपात उनके धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो V1 का मान यही तो किया था अपने, V2 का मान यही किया था क्या, और V3 का मान वो अपन ने ये किया था। तो इसका मतलब अपन इनका अनुपात यदि करेंगे तो ये अपने पास V1 अनुपात है V2 अनुपात है V3 करेंगे, और यही होता है क्या। अब यहाँ आपकी समस्या यह कि जो कॉमन पार्ट है वो उसको हटा देते हैं, कॉमन पार्ट है वो अपने आप ही क्या होगा, हट जाएगा। अब कईयों की समस्या आ गई कि सर ये कॉमन पार्ट हट कैसे गया, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो कि ये कॉमन जो पार्ट्स हैं वो अपन कैसे हटा लेते हैं, उसको देखना कि कॉमन पार्ट्स हैं वो अपन कैसे हटा देंगे। जैसे देखो मैं 4:8 लिखता हूँ, 4:8 है, इसको ऐसा लिख दूं क्या 4×2, और कॉमन पार्ट वो हटा देंगे तो ये अपने पास ये तो है 1:2। तो वैसा ही ये हुआ कि जो कॉमन पार्ट है वो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे। या इसको देखो मैं ये भी तो लिखता हूँ, और जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पे अपन काट देंगे, 4 से 4 कट गया 1/2, तो 1:2 आ गया। वैसे ही अपन ने यहाँ पे किया, यही बात अपन यहाँ पे करें कि कॉमन पार्ट हो इस प्रकार से हटा देंगे। तो ये अपन यहाँ पे 3-4 जो अपने पास 4 पॉइंट हैं श्रेणी क्रम संयोजन के महत्वपूर्ण तथ्य में, वो आपको याद रखना है। कि पहला पॉइंट अपन क्या करें कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्यों करते हैं, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है वो अपन कहते हैं तुल्य धारिता के मान में कमी करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं समान धारिता वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता का मान एक संधारित्र की धारिता तथा संधारित्रों की संख्या के अनुपात के तुल्य होता है, ये अपन बता देंगे। तीसरे पॉइंट के रूप में मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे कि संधारित्रों का जो अपन श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं उसमें तुल्य धारिता का मान उस संयोजन में जुड़े हुए सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी क्या होता है, और कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में C1 C2 C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों के आवेशों का अनुपात क्या होता है, एक समान होता है, 1:1 होता है। परंतु विभव का अनुपात क्या होता है, उनके धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के तुल्य होता है, ये अपन बता सकते हैं। तो ये अपन श्रेणी क्रम के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात कर रहे हैं।